श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि ये तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध अनिवार्य है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अनेक वैष्णवों का भी ये प्रश्न होता है कि हम तो वैष्णव हो गए, अब हरि भक्ति करते हैं, तो हमको ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, हर चीज स्थिति के अनुसार होती है। जैसे अगर पेड़ बड़ा हो गया है, बहुत मोटा तना हो गया है, बड़ा पेड़ हो गया है, तो उस पेड़ के तने से हाथी को भी बांधा जा सकता है। लेकिन तब जब वो पेड़ बड़ा हो गया है, बहुत मोटा तना हो गया है, लेकिन जो पेड़ अभी पौधे के रूप में पैदा हुआ है, हल्का सा तना है, उसमें हाथी को नहीं बांधा जा सकता। उस छोटे से पौधे की तो चूहे से भी रक्षा करनी पड़ेगी, बकरी से भी रक्षा करनी पड़ेगी, कुत्ते से भी रक्षा करनी पड़ेगी। कोमल पौधे को चूहा भी कुतर सकता है, पर हां, जब वो पौधा बढ़ते बढ़ते विशाल पेड़ बन गया, तब भले हाथी बांध लीजिए उससे। तो हम वैष्णव हैं, हम श्री कृष्ण भजन करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण भजन से जीव के सारे ऋण उतरते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, अतिथि ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, सब ऋण उतरते हैं। लेकिन हम भक्ति के किस स्तर पे हैं, किस क्लास में हैं? देह के जो दायित्व हैं, ये जो पितृ तर्पण है, जो पितरों का कार्य है, ये अपनी देह का एक कर्ज है। क्योंकि अपने माता पिता का हम लोग पिंड है, माता पिता के शरीर से ही तो हमारा शरीर बना है ना। तो हमारा जो शरीर है वो पूर्वजों का पिंड है। तो अगर हम देह से ऊपर उठ गए हैं, अब हमको देह में ममता ही नहीं रही, देह के संबंधों में बेटा बेटी, माता पिता, घर, धन, भोग, कपड़ा, प्रतिष्ठा, इन सब से ऊपर उठ गए हैं, उस स्थिति में तर्पण न करें, श्राद्ध न करें, तो शायद कोई दोष नहीं होगा। पर अगर देह से आसक्ति जुड़ी है, अपनी देह में भी खूब आसक्ति है, और देह के जो संबंध हैं, बेटा बेटी, बहू, पोता पोती, रिश्तेदार, शरीर की सुविधा, भोग विलास, इन सब में ममता बनी है, और ये कहें कि हम भजन करते हैं तो तर्पण करने की क्या जरूरत है, पिंडदान की क्या जरूरत है, श्राद्ध की क्या जरूरत है, ये बेईमानी होगी। अनेक वाक्य शास्त्र में भी ऐसे लिखे हैं। श्री कृष्ण भजन से सब चीज की पूर्ति होती है, लेकिन हम उस भजन वाले रास्ते पर कहां हैं? हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्थिति का आकलन कर सकता है। जो कर्म कांड के त्याग की बात है, रूप गोस्वामी जी कहते हैं
कि वैधि भक्ति के दो प्रकार की भक्ति हैं। एक वैधि भक्ति है जो विधि से चलती है, दूसरी रागानुगा भक्ति है जो प्रेम के अनुसार चलती है। श्री रूप गोस्वामी जी आज्ञा करते हैं कि रागानुगा भक्ति के हम लोग साधक हैं, हमारा लक्ष्य श्यामा श्याम का दिव्य प्रेम ही है, दिव्य निकुंज ही है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो विधि मार्ग है, जो वैधि भक्ति है, उसकी उन्हीं बातों को नहीं मानना है जो अपने भक्ति मार्ग में बाधा देती हैं, उन बातों को नहीं मानना है। लेकिन वैधि भक्ति की जो बातें बाधा नहीं देती हैं, जो बातें, जो आचरण भक्ति में अवरोध नहीं करते हैं, उनको मानना है। जैसे संसार में पितरों को अमनिया अर्पण हो जाता है, अनिवेदित, लेकिन वैष्णव अनिवेदित वस्तु तो किसी को नहीं देगा। तो प्रभु को भोग अर्पण करके वह प्रसाद ही पितरों को अर्पण किया जाएगा। तो अमनिया अर्पण कर दिए तो ये भक्ति के प्रतिकूल बात हो गई, लेकिन प्रसाद अर्पण किए तो ये भक्ति के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल बात हो गई। तो किस अंश में कर्म कांड त्याज्य है और किस अंश में ग्राह्य है, ये संत और शास्त्र ही बता सकते हैं। तो अगर हम शरीर से, संसार से, संबंधों से ऊपर उठ गए हैं, अब देह में थोड़ी भी आसक्ति नहीं रह गई है, इस कोटि के कृष्ण प्रेम में डूब गए हैं, तब तो कुछ मत मानिए, कुछ मत करिए। पर सारी बातों की सुधि है हमको पूरी पूरी, लेकिन पितृ कार्य करने के लिए कहें कि क्या जरूरत है, तो भगवान के दरबार में कपट नहीं चलता। तो पितृ कार्य सबको करना चाहिए, वैष्णव को भी करना चाहिए, अवैष्णव को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। पहला प्रश्न का तो ये उत्तर है। दूसरा ये प्रश्न है कि इस पितृपक्ष की इतनी महिमा क्यों है। तो देखिए, एक पितृलोक है। पितृलोक के विषय में हम अनेक बार बोलते ही हैं। वो स्थान है जहां पितृलोग रहते हैं। अगर पितृलोग भजन किए होते तो भगवान के धाम ही चले गए होते, तो कोई झंझट ही नहीं था। पर न वो भक्ति किए जो भगवान के धाम को चले जाएं, ना उनका मोक्ष हुआ जो भगवान में विलय हो जाएं, ना उनको आगे की योनि प्राप्त हुई। पितृलोक में बने हैं वो। जो पितृ होते हैं उनके शरीर नहीं होते, वो अशरीरी होते हैं। जो वंशज होते हैं उन्हीं का शरीर उनका शरीर माना जाता है। हमको हमारे माँ बाप से ही तो शरीर मिला ना, पिता और माता के अंश से शरीर बना। तो हम सबका शरीर अपने माँ बाप का पिंड है, अपने दादा दादी का, परदादा परदादी का पिंड है ये शरीर। तो वो लोग, उनके पास शरीर नहीं है, वो अशरीरी हैं। उनकी सबसे बड़ी खुराक क्या है? वो भोजन नहीं कर सकते, वो केवल जल पीते हैं, जल ही पी सकते हैं वो, उसी से उनकी तृप्ति होती है। तो तर्पण किसको कहते हैं? तर्पण अर्थात पितरों को जल देना। अब हम लोग चुल्लू भर जल भी नहीं दे पा रहे पितरों को, इतने कृतज्ञ हो गए, इतने कंजूस हो गए, एक जल भी नहीं दिया जा रहा पितरों को। ये तो बड़ी गद्दारी की बात है, कृतज्ञता की बात है। शास्त्र तो कहता है प्रतिदिन तर्पण करिए।
जो त्रिसंध्या का प्रावधान है विशेषकर ब्राह्मण के लिए, तीनों वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, उसमें तर्पण भी है, प्रतिदिन तर्पण है। पर प्रतिदिन भी नहीं तो महीने में प्रत्येक अमावस्या को, और प्रत्येक अमावस्या को भी नहीं तो इन पितृपक्ष के दिनों में अवश्य। इस समय क्या होता है, देखिए जो पितृलोक है ये भावलोक है। जैसे कोई अंतरिक्ष में ढूंढ के बताए कि बताओ स्वर्ग कहां है, बताओ नरक कहां है, तो इन लोकों को देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। चर्म चक्षु से मरण धर्मा लोग दिखेंगे, दिव्य लोक नहीं दिखेंगे। पितृलोक भावलोक है। तो ये पितृपक्ष के जो 15-16 दिन होते हैं, इसमें क्या होता है, जो पितृलोक है ये पृथ्वी से छूता है। इन दिनों में पृथ्वी के किस कोण से स्पर्श होता है, दक्षिण दिशा से। इसलिए पितरों को जल किस दिशा में दिया जाता है, पूर्व में नहीं, पश्चिम में नहीं, उत्तर में नहीं, दक्षिण की तरफ मुंह करके, क्योंकि दक्षिण दिशा से पितर आते हैं। इस संसार के 365 दिन, एक वर्ष पितरों का एक दिन, ठीक। इस संसार के 15 दिन पितरों का 1 घंटा, इस संसार का 1 दिन पितरों का 4 मिनट। यहां 1 वर्ष बीतता है, वहां 1 दिन बीतता है, ठीक। हम अपने पितृ की तिथि पर संकल्प पूर्वक, तर्पण पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, अथवा गैया को कराते हैं, गंगा माता को जिमाते हैं, गौ माता को जिमाते हैं, अग्नि को जिमाते हैं, तो पितरों को भोजन प्राप्त होता है। क्योंकि यहां 1 वर्ष बीता है, वहां 1 दिन बीता है। लेकिन उस 1 वर्ष में, माने हमारे 1 वर्ष बीता, वहां 1 दिन ही बीता है। उस 1 वर्ष की अवधि में इस मनुष्य लोक के 15 दिन, ये जो पितृपक्ष के दिन हैं, इस समय में पितृलोक पृथ्वी लोक के एकदम नजदीक आ जाता है। हमारे 15 दिन पितरों का 1 घंटा, 1 घंटे के लिए पितृलोक आ जाता है निकट, और उस समय पितृलोक पृथ्वी पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, चूंकि 24 घंटे से प्यासे हैं, पानी नहीं मिला, वहां पितृलोक में पानी नहीं है, भोजन नहीं है। अब भजन किए होते तो धाम चले जाते तो कोई झंझट नहीं, भगवान की सेवा प्राप्त कर लेते। लेकिन वहां पितृलोक में पानी भोजन की व्यवस्था नहीं है, शरीर उन लोगों के पास है नहीं। तो जिन 15 दिन के लिए मनुष्य के अनुसार 15 दिन, उनके अनुसार 1 घंटा, वो पितृलोक पृथ्वी लोक को स्पर्श करता है, और पितृलोक पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। क्या आशा करते हैं कि मेरे वंशज मुझको जल दे दें, जल पिला दें। हम लोग तर्पण नहीं किए, वो लोग प्यासे होते। पितृपक्ष का पहला दिन चला गया, ठीक। पितरों के 1 घंटे में 4 मिनट कम हो गई, अब 56 मिनट बची हैं। दूसरे दिन भी नहीं किए, 4 मिनट और बीत गई, 52 मिनट बची हैं। तीसरे दिन भी नहीं दिए, और 4 मिनट, 48 मिनट बची हैं उनके पास। पहले वो कहां जाते हैं, पहले बड़े पुत्र के यहां जाते हैं। उससे आशा होती है बड़े पुत्र से कि वो तर्पण करे। अब उसने नहीं पानी पिलाया, तब छोटे पुत्र के यहां जाते हैं, उसने भी नहीं पिलाया पानी, तब फिर जो मझले पुत्र हैं
उनके पास जाते हैं। एक ही पुत्र है तो उसी से आशा है। उन्होंने भी नहीं पिलाया, फिर बेटी के पुत्रों से आशा करते हैं, देवताओं से आशा करते हैं, शायद वो लोग। इसलिए तर्पण में दोनों पक्षों को जल दिया जाता है, पितामह मातामह दोनों पक्षों को दिया जाता है। कितनी पीढ़ी का तर्पण श्राद्ध होता है? 3 पीढ़ी का। 3 पीढ़ी का कम से कम करना चाहिए। अगर माता पिता नहीं है तो वो पीढ़ी, फिर माता पिता से ऊपर वाली दादा दादी की, फिर उनसे ऊपर वाली परदादा परदादी की। जो माता पिता वाली पीढ़ी है उसको वसु कहते हैं, जो दादा दादी वाली पीढ़ी है उसको रुद्र कहते हैं, और जो परदादा वाली पीढ़ी है उनको आदित्य कहते हैं। कम से कम 3 पीढ़ी का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि होना चाहिए। जिस दिन पितृ की तिथि थी उसी दिन की है, वो भी अच्छा है, पर प्रयास करना चाहिए मानव मात्र को कि पितृपक्ष में प्रतिदिन तर्पण करे। बहुत समय नहीं लगता, 10 मिनट लगता है मात्र। अब किसी भी दिन नहीं किया तो आखिर दिन जो अमावस्या है, केवल आखिर के 4 मिनट बचे हैं, 1 घंटे में से अब 4 मिनट बचे हैं। अब वो देखते हैं पानी नहीं पिलाया। अब तो पितृलोक, चूंकि अमावस्या, अब जो अमावस्या आएगी इस बार 6 अक्टूबर की है ना, तो अमावस्या को वो पितृलोक जो स्पर्श किया हुआ था पृथ्वी को, अब वो छूटने वाला है, दूर जाने वाला है, तो पितृलोगों को जल्दी लगती है जाने की। इसलिए अमावस्या का कार्य बस 10-11 बजे तक हो जाए। ये नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं तो 2 बजे गया था श्राद्ध करने, 2 बजे का पितृ बैठे वो तो चले गए। पितृ की अमावस्या को बस 10-11 बजे, मध्याह्न होने पाए, मध्याह्न से पहले, क्योंकि उस समय पितरों को जाने की जल्दी होती है। यदि वो रह गए तो 1 वर्ष तक उनको यहां रहना पड़ेगा, उनका लोक तो छूट जाएगा फिर 1 वर्ष के लिए। तर्पण, चूंकि वो जल ही पी सकते हैं, उनको जल से तृप्ति होती है। एक प्रश्न ये भी आया कि महाराज आप कहते हैं कि आगे की योनि में भी जीव जाता है, तो पितृलोक में नहीं है, मानो किसी के पूर्वज पशु शरीर में गए हैं, तो उनको कैसे? उनको भी मिलेगा साहब जल। अगर वो 4 पैर वाले प्राणी के रूप में है तो वो जल उनको घास के रूप में मिलेगा। वो पक्षी के रूप में है तो वो जल उनको तिनके के रूप में मिलेगा। वो पेड़ पौधे के रूप में है तो वो जल उनको जल के रूप में मिलेगा। तृप्ति होगी, वो जहां होंगे वहां तृप्ति होगी। तर्पण, तर्पण करना चाहिए। तर्पण कैसे होता है? अच्छा तो यही है कि किसी योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में तर्पण करना चाहिए अथवा सीख लेना चाहिए। और अगर संपन्नता है तो इतना खर्चा करते हैं सब चीजों के लिए, प्रतिदिन तर्पण हो जाए तो कोई बात नहीं, अन्यथा सीख ले। विधान तो बड़ा है पर मोटे मोटे तौर पर अनेक जिज्ञासाएं हैं, तो संक्षेप में कह रहे हैं। ये जो हाथ हैं, इन हाथों में 4 तीर्थ हैं। ध्यान से सुनने योग्य बात है। 4 तीर्थ हैं। कैसे? ये जो सामने का स्थान है, ये इसको देव तीर्थ कहते हैं। ये वाला जो स्थान है, ये जिससे अपन लोग चरणामृत लेते हैं, ये भोग तीर्थ है। ये वाला जो स्थान है, ये वाला, ये प्रजापत्य तीर्थ है। ऋषियों को जल देते हैं। पितरों को कहां से देते हैं? ये जो स्थान है दाहिने हाथ का, ये तर्जनी और अंगूठे के बीच वाला जो स्थान है, ये पितृ तीर्थ है। दाहिने हाथ से दक्षिण की ओर
पूरब की ओर नहीं, उत्तर की ओर नहीं, पश्चिम की ओर नहीं, दक्षिण की ओर। क्यों? दक्षिण दिशा से पितर आ रहे हैं, उनको भटकाना थोड़ो है। रास्ता कथा में आने का ये है, हम इसको बंद कर दिए, खोल वो दिए, आने वाला भटक रहा है, कहां से अंदर आना है, तो अच्छी बात तो नहीं है ना। वो लोग दक्षिण से आ रहे हैं, दक्षिण में। योग्य आचार्य ब्राह्मण से सीखना चाहिए, उनके सानिध्य में करना चाहिए। पर कोई ये कह सकता है मेरी सामर्थ्य नहीं, मुझे इतना आता नहीं, मेरे पास समय नहीं, तो क्या करें? तो मोटे तौर पर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा तो यही है, गंगा जी मिल जाएं, यमुना जी मिल जाएं, तो कहना क्या, कोई पवित्र सरोवर मिल जाए तब तो बहुत सुंदर। नहीं तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। विधि वही है। घर पर कर रहे हैं तो एक परात रख लीजिए, एक लोटे में जल रख लीजिए, कुशा ले लीजिए, हाथ में कुशा को रखना है। गंगा जी आदि में कर रहे तो कहना क्या, वहीं से जल लेके वहीं छोड़ना है। सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले संकल्प करना होता है। संकल्प करना सीखिए। संकल्प में अपना नाम, गोत्र बोला जाता है। हम पितरों को कोई भी सामान देंगे, कैसे पहुंचेगा? चिट्ठी सोने के कागज पे भी लिख दिए, पर पहुंचेगी कैसे? जब एड्रेस लिखा जाएगा। पत्र तो सोने के कागज पे लिख दिए, पर एड्रेस लिखना भूल गए, तो बताइए कहां जाएगी वो? तो अनुष्ठान किए पे संकल्प ही नहीं किए, गोत्र नहीं बोले, अटपट कर दिए काम, कहां जाएगी वो वस्तु? एड्रेस ही नहीं लिखे। तो पहला है संकल्प। गोत्र का उच्चारण, तिथि का उच्चारण, देश का उच्चारण, ग्रहों की स्थिति क्या है उसका उच्चारण, और किस लिए हम कर रहे हैं। बढ़िया तो यही है। प्रारंभ में कहा कि ब्राह्मण के साथ करें, नहीं तो चलिए संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में बोल लीजिए। मेरी ये गोत्र है, मैं सपत्नी सपुत्र अपने पूर्वजों के तृप्ति के लिए तर्पण कार्य कर रहा हूं। इससे सरल तो कुछ नहीं होगा। संकल्प में फूल लीजिएगा, चावल लीजिएगा। संकल्प पूर्व दिशा की ओर मुख करके होता है, क्योंकि संकल्प के साक्षी देव हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके संकल्प कर लिए, माने हम क्या करने जा रहे हैं, ये संकल्प हो गया। ठीक। इसके बाद पहले देवताओं का तर्पण होता है, फिर ऋषियों का तर्पण होता है, फिर पितरों का होता है। देवताओं को जल पूर्व दिशा की ओर मुख करके दिया जाता है, जिधर से सूर्य उदय होते हैं उधर से। ऋषियों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके दिया जाता है, और पितरों को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिया जाता है। क्या करिए? एकदम सरल विधि। बड़ी है, ब्राह्मण के अनुगत्य में करे बहुत अच्छा, आचार्य के अनुगत्य में करे बहुत अच्छा, पर नहीं तो मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं। कथा में तो इतना विस्तार नहीं कर सकते। क्या करिए? सबसे पहले 7 बार जल लीजिए, पुष्प लीजिए, चावल लीजिए। तर्पण में क्या क्या सामान चाहिए? फूल चाहिए, चावल चाहिए, चावल साबुत, टूटा हुआ नहीं, अक्षत, शत नहीं। जौ चाहिए, थोड़े काले तिल चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए। बस 10 रुपए में सब सामान आ जाएगा। थोड़ा दूध, थोड़े काले तिल, थोड़ी जौ, थोड़ा चावल, थोड़े से फूल, बस इतना चाहिए। जल तो है ही। देवताओं को जल दीजिए 7 बार। हाथ में थोड़ा पुष्प लीजिए, चावल लीजिए। देव तीर्थ से, ये तीर्थ देव तीर्थ है, देवता यहां से ग्रहण करेंगे, ऐसे नहीं ग्रहण करेंगे, देवता यहां से ग्रहण करेंगे। लीजिए जल लेकर थोड़ा उठा के
शास्त्र कहता है जितना गैया का सींग होता है उतनी ऊंचाई पे उठा के दे। 7 बार पूर्व की ओर मुख करके, अब 7 बार उत्तर की ओर मुख कर लीजिए। ऋषियों को दे दीजिए जल, 7 ऋषियों को। हम सब लोग ऋषियों की संतान है ना, हम आप सब ऋषियों के बच्चे हैं ना, तो सबसे बड़े पूर्वज तो वही हैं। ऋषियों को दे दीजिए। ऋषियों को यहां से नहीं दिया जाएगा, कुशा हाथ में रखनी है, पूजा की दुकान पे मिल जाती है कुशा। जब देवताओं को जल दिए तो कुशा को बीच में रखिए, मूल वाला हिस्सा आगे रखिए, कुशा न गिर जाए जल में, कुशा हाथ में दबा के रखिए। अब उत्तर दिशा की ओर 7 बार जल देना है। वो यहां से नहीं देना है, वो प्रजापत्य तीर्थ से देना है। ये हथेली के इधर वाले जल लीजिए, ऐसे छोड़िए, जल लीजिए ऐसे छोड़िए, जल लीजिए ऐसे छोड़िए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। अब देवताओं को दे दिए जल, ऋषियों को जल दे दिए, अब पितरों की बारी आई है। अब दक्षिण दिशा की ओर हो जाइए। यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो अब यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर आ जाएगा। ऐसे तो बाईं ओर रहता है ना, इधर रहता है यज्ञोपवीत, ऐसे कान पर चढ़ाया जाता है। अब पितृ कार्य करते में जनेऊ दाहिनी ओर आ जाएगा, वस्त्र भी दाहिनी ओर आ जाएगा। अब दक्षिण की ओर मुख कर लीजिए। हाथ में पुष्प और चावल लेके एक बार पितरों का स्मरण कर लीजिए। हाथ जोड़ के, श्लोक नहीं आता तो कोई बात नहीं। हे मेरे सब पूर्वजों, माता पिता अगर नहीं है तो उनका भी स्मरण करिए, दादा दादी का करिए, 3 पीढ़ी कम से कम। पिताजी आप जल ग्रहण करिए, माताजी आप जल ग्रहण करिए, दादाजी आप जल ग्रहण करिए, दादी जी आप जल ग्रहण करिए। ऐसे मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, आह्वान किए सबका। अब ऐसे हाथ में जल लेना है। जब देवताओं का किए, पितरों का किए, तब चावल लिए थे। देवताओं का किए और ऋषियों का किए तब पुष्प और चावल लिए थे। अब पुष्प और तिल लेने हैं, काला तिल लेना है। तिलांजलि कहते हैं ना, तिलांजलि, तिल बहुत प्रिय है। चूंकि तिल वराह भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है। कथा सुनते हैं ना भागवत जी में, वराह भगवान अवतार लिए तो पसीने की बूंद गिरी, उससे तिल। तो भगवान के अंग से प्रकट है तो तिल से बड़ी तृप्ति होती है पितरों की, उसमें भी काला तिल। अब क्या करना है? अब कुशा का मुख इधर कर लीजिए, पितृ तीर्थ की तरफ कर लीजिए। जल लीजिए, छोटे लोटे में दूध है, थोड़ा उसमें गंगा जल मिला लीजिए, उसी में काले तिल डाल लीजिए। एक साथ में किसी और बच्चे को बिठा सकते हैं, पत्नी है तो उनको बिठा लें। हाथ में जल लिए, आप तो बार बार जल ही लेंगे, दूसरा व्यक्ति तिल और दूध डालता रहे, भले एक एक आचमनी से चम्मच से डालता रहे। अब एक एक नाम पर 3-3 बार तर्पण होगा, एक बार नहीं। देवताओं को एक एक बार, ऋषि को भी एक बार चल जाएगा, पर पितरों को 3 बार। अब स्वधा नमः बोलना है। भागवत जी में सुनते हैं ना, स्वधा बेटी हैं प्रसूति जी की, मनु जी की देवती हैं, जिनका ब्याह हुआ है पितरों के साथ। देवताओं के लिए स्वाहा नमः, पितरों के लिए स्वधा। जल लीजिए। अब एक बार फिर अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, क्योंकि गोत्र तो पूर्वजों का हमारा एक ही है। इस गोत्र में उत्पन्न पूर्वज जल ग्रहण करें। अब श्लोक नहीं आता तो एक एक पितृ का, अपने पिताजी का सीधा नाम ले, दादाजी का नाम ले। आप आइए, उनको स्मरण कर ले। हाथ में जल, फूल, दूध, काले तिल लिए। नमः नमः, यहां से गिराना है, पितृ तीर्थ से। नमः नमः। 1
प्राणी को 3 बार देना है। अब पितामह अर्थात दादाजी, नमः नमः नमः। पर पितामह पर दादाजी, नमः नमः। फिर ऐसे माता जी का करना है तो माता जी, फिर दादी, फिर परदादी। ठीक। जब पिताजी को दे रहे हैं तो अगर चाचा ताऊ उनका भी शरीर नहीं है तो उनको भी जल दीजिए। क्या लग रहा है जल, 1 मिनट तो लगेगा। इसको भी वैष्णव सेवा मानना चाहिए। माता पिता के, पिताजी के पक्ष का कर लिए, अब माता के पक्ष का करिए। माता जी के पक्ष में माता जी के पीहर की गोत्र बोली जाएगी, अपनी नहीं। हमको तो गोत्र हमारे पिता ने दी है, माता जी की भी वही गोत्र है जो पिता की, चूंकि उनका विवाह हमारे पिता से हुआ। पर जब माता जी के पीहर के माने नाना नानी, मामा मामी, इनके लिए जल दे रहे हैं तो माता जी के पीहर की गोत्र बोली जाएगी। अब मातामह, मातामह माने नाना, मातामही माने नानी, उनको दी। उनके गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। श्लोक नहीं आता तो कोई बात नहीं, मातामह भी नहीं बोल सकते तो नाना जी आप जल ग्रहण करें 3 बार, नमः नमः। फिर पर नाना 3 पीढ़ी, नमः नमः नमः। 3 पीढ़ी वहां पर भी नानी, पर नानी, पर नानी, 3 पक्षों को वहां, 3 पक्षों को यहाँ। उसके बाद फिर सर्व पित्राणाम। अब हमको पता नहीं और भी कितने हो सकते हैं। परिवार में किसी ने गर्भपात कराया हो, गर्भपात कराया है तो दोष आएगा उसका, बचा नहीं जा सकता, भागा नहीं जा सकता, पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता। तो अब सबका हम नाम नहीं जानते, जितनों का नाम जानते हैं सबको जल दे दिए। अब नहीं जानते तो सर्व पित्राणाम, जो भी पित्र हैं आप सब जल ग्रहण करिए, सबको दे दीजिए, 9 बार दे दीजिए। अब इसको करने के पश्चात आखिर में भीष्म पितामह को जल दिया जाता है। भीष्म पितामह के तो संतान नहीं थी ना। भीष्म पितामह भगवान से कहे मेरा तर्पण कौन करेगा, हंस के। उनको किसी तर्पण की जरूरत नहीं, वो तो भगवान के परिकर हैं, भगवान के धाम में गए, पर हंस के कहा प्रभु मेरा तर्पण कौन करेगा। भगवान ने कहा ठीक है, सारी दुनिया आपका तर्पण करेगी, जो आपका तर्पण नहीं करेंगे उनको तर्पण करे का फल प्राप्त नहीं होगा। तो आखिर में भीष्म पितामह महाभागवत, उनको 3 बार उनको जल दे दीजिए, बस हो गए, इतना सा। फिर आखिर में फूल और चावल लेकर के पितरों का विसर्जन कर दीजिए। श्लोक नहीं आता तो अब सब पितर अपने अपने धाम के लिए प्रस्थान करें, मुझको आशीर्वाद दें। ये तर्पण है, एकदम छोटी विधि है, बड़ी तो और हो सकती है, प्रतिदिन कर सकते हैं। गंगा जी यमुना जी निकट नहीं है तो घर में कर लीजिए। एक परात ले ली जल, एक खाली परात ले ली, एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें जल और काले तिल डाल लीजिए, और एकदम कुछ नहीं करना आ रहा है या समय नहीं है, देवताओं का भी नहीं कर रहे, पितरों, कोई बात नहीं, सीधे ऋषियों का भी सीधे पितरों का कर लीजिए। गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा दूध डाल लीजिए, थोड़े काले तिल डाल लीजिए, कितना लगता है, एक पात्र में ले लीजिए, इस हाथ से कर दीजिए तर्पण, सबका नाम लेके। पितृ लोग आशीर्वाद देते हैं। अन्यथा अमावस्या तक, अभी जो अमावस्या आएगी उसका नाम महालया अमावस्या है। आखिर दिन फिर पितृ लोग देखते हैं जल दिया कि नहीं दिया, अरे कोई तो पिला दो, पानी तो पिला दो, 1 बरस पानी नहीं मिलेगा। और उस दिन भी पानी नहीं दिया, अमावस्या को भी जो आखिरी दिन आएगा,
तब वो लोग रोते हुए, तड़पते हुए पितृलोक को जाते हैं और फिर वो लोग श्राप देते हैं। इसी को पितृदोष कहते हैं। अब पानी भी नहीं पिलाए, अश्राप देते हैं। और फिर वो श्राप बहुत रूपों में फलता है। अनेक जन ये कहते हैं हमारे घर में तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम लोग क्यों करें तर्पण, जब कुछ गड़बड़ होगी तो सोचेंगे। ऐसा नहीं। देखिए कहा ना, अपना लक्ष्य पितृलोक नहीं है, अपने को भगवत धाम जाना है भगवत भक्ति करने के लिए। भगवत भक्ति करे भगवान के धाम को पाएंगे। लेकिन अगर भक्ति पूर्ण नहीं हुई, कुछ समय के लिए भी पितृलोक जाना पड़ गया, तो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। पानी नहीं दिए ना पितरों को, ये तर्पण। 10 मिनट लगती है साहब, करिए ना, प्रतिदिन करिए, तिथि पर करिए, अथवा अमावस्या को अवश्य करिए। तिथि पर ब्राह्मण को भोजन कराइए। भोजन करने से भी पितरों को तृप्ति होती है। वो ब्राह्मण के पर जिस अभी श्राद्ध कैसे होता है, वो कुछ नहीं करना, ना संकल्प करना है, ना तर्पण करना है, ना जल देना है, कुछ नहीं करना। बस पंडित जी को बुलाए, भोजन करवाए, छुट्टी हो गई। अरे ऐसे नहीं होता भाई। हर काम विधि पूर्वक होता है, अविधि नहीं होता है। हर चीज की विधि है ना। इनकम टैक्स देते हैं तो उसकी विधि है ना, फाइल भरी जाती है ना, कि इनकम टैक्स ऑफिस में दे आते हैं, लो जी 1100 रुपए रख लो जी, मेरा इनकम टैक्स जमा कर लो। लोग मूर्ख कहेंगे। रिटर्न भरी जाती है साहब, साइन होते हैं, कितना कितना। अविधि पूर्वक कुछ नहीं होता, विधि पूर्वक। ये संसार विधि पूर्वक चलता है, अविधि पूर्वक नहीं चलता। और सब देव पितृ कार्य हम अविधि पूर्वक करना चाहते हैं। हमको इतना ही आता है, दुनिया की तो सब तिकड़म सीख लिए, और देव पितृ कार्य में कहते हैं यही आता है हमको। क्यों नहीं आता? इतना कुछ सीख लिए हम चतुराई संसार की, थोड़ा ये भी सीख लेते भाई। करें। इससे आगे करना हो तो पिंड दान करिए, पिंड बनाइए, पिंडों की पूजा होती है। जौ के आटे के पिंड बनते हैं, और फिर वो पिंड विधि है, गंगा जी में, यमुना जी में समर्पित होते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराइए। पितृ कार्य सबको करना चाहिए। बोले नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम केवल भजन करते हैं, पितृ कार्य नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो हमारा बहुत सारा भजन, हमारा बहुत सारा सुकृत पितृ तप्ति में खर्च होता रहेगा। और जब सब ओर से अनुकूलता होगी, जैसे हम आप यहां कथा कर रहे हैं, कूलर भी लगा है, पंखा भी लगा है, छाया भी है, हाँ, मक्खी मच्छर नहीं है, हम आप आराम से कर पा रहे हैं ना। अब यहाँ पंखा न हो, कूलर न हो, साउंड न हो, आपके बैठने की व्यवस्था न हो, हमारे बैठने की व्यवस्था न हो, तो कथा तो हम तब भी कह देंगे, लेकिन उतनी तन्मयता नहीं आएगी ना। आधा समय मक्खी मच्छर भगाने में निकल जाएगा ना, पसीना पोंछने में निकल जाएगा ना, भगवान का ध्यान नहीं बनेगा ना, क्योंकि शरीर को अनुकूलता नहीं मिल रही। अब जब सब अनुकूलता है तो हाँ, पर ये पंखे कूलर की हवा खाने हम यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ गद्दे पे बैठने नहीं आए हैं, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है गोविंद की कथा सुनने आए हैं, गोविंद में मन लगाने आए हैं। लेकिन ये गद्दा, ये पंखा, ये छाया, ये सब हमको सहयोग कर रही है ना। ये नहीं होती तो हम नहीं सुन पाते ना ठीक से। तो अपन लोग पितरों का तर्पण कर दिए, देवताओं को भी जल दे दिए, ऋषियों को भी जल दे दिए, तो इन सब बातों से अपने को भक्ति में अनुकूलता प्राप्त होगी, जीवन उपद्रव रहित होगा। नहीं तो रात दिन उपद्रवी लगे रहेंगे। संतान का न होना अथवा स्वास्थ्य
सदैव बिगड़ा रहना, अथवा आर्थिक स्थिति कभी ठीक न होना, हर समय धन की तंगी बनी रहना, अभाव बना रहना, जो शरीर की जरूरतें हैं उनको पूरा न कर पाना, पितरों को जल दे। उस दोष का सर्वोपरि निवारण तो यही है कि उन सब पितरों का उद्धार हो जाए। उसके लिए श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ सबसे ताकतवर साधन है। पितृ गायत्री का जप कराइए, भागवत जी का मूल पाठ कराइए, पर उसमें भी तर्पण तो एकदम नित्य कर्म है, वो करने लायक है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, घर पे आने वाले को पिलाते हैं, ऐसे तर्पण इत्यादि करना तो नित्य कर्म है। पितृदोष बनता है, फिर वो बाधा उपस्थित जीवन में करता है, फिर बहुत प्रकार से व्यक्ति शिकायत करता है, मेहनत करता, मुझे उसके अनुसार ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, उपद्रव रहता, ये रहता, घर में ऐसा वो ऐसा। और ये सब बातें हम जिस भी पथ पे हैं उस पे हमको प्रभावित करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी, प्रगति नहीं होगी। 100 रुपया कमाएंगे, 90 रुपया खत्म हो जाएगा, 10 ही रुपया बचेगा, वो क्षय होने लगेगा। इनकम टैक्स नहीं दिए जितना देना चाहिए था तो क्या होगा, घबराहट होती रहेगी, कब छापा पड़ जाए। पहले तो 100 में से 10 ही रुपया इनकम टैक्स देना पड़ता, और जब छापा पड़ेगा तो 100 रुपए में से 80 रुपया देना पड़ेगा। तर्पण कार्य करना चाहिए, पितृ कार्य करना चाहिए, तृप्ति होती है उससे। उसकी विधि का भी वर्णन किया, सबको करना चाहिए। हाँ, जिन्होंने शरीर संसार से वैराग्य ले लिया है, संन्यास ले लिया है, तो वो तो अच्युत गोत्री हो गए। अब पिता का गोत्र उनका नहीं रहा, वो अच्युत गोत्री हो गए, तो वहां नहीं। पर जब हम लोग शरीर संसार में आसक्त बने हुए हैं तो इस ओर से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो अनेक प्रश्न थे, एक प्रश्न और है कि क्या एकादशी को श्राद्ध करना चाहिए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एकादशी को श्राद्ध नहीं किया जाता। तो पूर्वज का शरीर एकादशी को छोड़ा था तो क्या करें? द्वादशी को करिए। एकादशी को अन्न देना पाप है किसी को, एकादशी को नहीं। और फिर भी आपका हट है कि एकादशी को करना है तो ठीक है, फिर 2 दिन करिए। एकादशी को उस ब्राह्मण को फलाहार कराइए, अन्न नहीं, और द्वादशी को उन्हीं ब्राह्मण को अब अन्न प्रसाद कराइए। पर चूंकि श्राद्ध अन्न प्रसाद के बिना नहीं होता, अन्न चाहिए, फलाहार से नहीं होता, अन्न से होता है, तो इसलिए द्वादशी को ही करना चाहिए। एकादशी को यदि अन्न पितृ को देंगे तो उससे पितृ नरकगामी हो जाएंगे, पितृदोष उत्पन्न हो जाएगा। वैष्णव लोग पितरों को अमनिया अर्पण नहीं करते। जो भी घर में पूरी साग सब्जी खीर बनाई है, पहले प्रभु को निवेदित करिए तुलसी छोड़ के, फिर वो प्रसाद पितरों को दीजिए, अमनिया नहीं। प्रसाद देंगे पितरों को तो उनका कल्याण होगा। भागवत जी का मूल पाठ, पितृ गायत्री इत्यादि। अब जो कहे मैं इतना नहीं कर सकता, इसमें तो खर्चा होगा, बिना खर्चे का काम तो ठीक है। प्रत्येक अमावस्या को पूरा गीता जी का पाठ स्वयं कर लीजिए, तर्पण कर लीजिए, और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर लीजिए, पितरों को तृप्ति होगी। और सरल बताइए, 16 माला महामंत्र पितरों के लिए करिए, उनको जल दीजिए, उनका तरण होगा। पर करना पड़ेगा, ये भगवान की बनाई व्यवस्था है, हम लोग अपने कानून अलग नहीं बना सकते हैं। और भक्त के लिए तो ज्यादा जिम्मेवारी है। जैसे घर में कोई पैसे वाला हो, एक बेटा पैसे वाला हो, बाकी सब निर्धन हो, तो जो निर्धन होते हैं वो कहाँ मांगने जाएंगे? अरे भैया तेरे पास बहुत धन है, थोड़ा दे देना, हम लोग का एक काम नहीं चल रहा, थोड़ा उधार दे दो ना।
तो जिसके पास पैसा होगा उसके पास और परिवार के लोग मांगने आएंगे, चूंकि धन है। ऐसे जो भजन करता है उसको तो जरूर ही तर्पण करना है, क्योंकि उससे सब लोग आशा कर रहे हैं, दुष्ट से आशा नहीं करेंगे, आशा कर रहे हैं आप जल दे दो, क्योंकि आप तो प्रसाद दोगे हमें, हमारी तृप्ति होगी, हमारा उद्धार कर दो। तो इस कार्य से उदासीन नहीं होना, अपने बच्चों को सिखाइए, कराइए। आज कठिन समय हो रहा है, इतने पितृदोष, किसी की पत्री पितृदोष के बिना नहीं दिखाई देती। पितृदोष है ये पत्री से दिखाई पड़ जाता है, ये विषय ज्योतिष का है, हमारा नहीं है। किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से चर्चा करके पता पड़ जाएगा पत्री देख के। पितरों का मघा नक्षत्र है, जो केतु हैं वो पितरों के प्रतीक हैं। अगर गुरु के साथ केतु हैं तब तक तो पितृदोष नहीं है, पर उनके साथ मंगल भी आ गए और सूर्य भी आ गए तो पितृदोष है। फिर पत्री देख के पता चल जाएगा पितृदोष का। वो ताप देगा, फिर किसी भी रूप में ताप दे सकता है, निवारण करें। वैष्णव रीति से करिए, कल्याण होगा। इस शरीर पे बहुत कर्जे हैं, ये शरीर तो माँ बाप ने दिया है ना, इसको तो नहीं झुटला सकते। और ये शरीर कितने काम आ रहा है सोचिए, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है ये शरीर। गोविंद का भजन इस शरीर से ही तो करेंगे ना। तो शरीर जिसने दिया है उनका कर्ज है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, अतिथि ऋण है, ऋषि ऋण है। गोविंद के भजन से सारे ऋण उतरते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। पर वो भजन अपना किस कोटि का है? अभी एक माला करते नहीं कहे सारे ऋण उतर जाए, कैसे उतर जाएंगे भाई? एक रुमाल को हमको सुगंधित करना है तो एक बूंद इत्र डालेंगे तो रुमाल सुगंधित हो जाएगा, और भूसा की गाड़ी को सुगंधित करना है तो एक ही बूंद इत्र से हो जाएगा क्या? तब तो बहुत सारा इत्र चाहिए भाई। गोविंद के भजन से सारे ऋण उतरते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ न करके भी हो जाएगा, फिर उस तरह भजन भी करना होगा ना। करिए रोज 3 लाख नाम, फिर करिए ना रोज 3 लाख नाम, फिर करिए निर्जल निराहार एकादशी, प्रतिदिन रोइए 1 घंटा श्री कृष्ण के लिए। जो आंखों से जल गिरेगा उससे सारी दुनिया के पितरों का तर्पण हो जाएगा। पर वो नहीं हो पाता ना, आंखों से कितने आंसू गिर रहे हैं गोविंद के लिए, कितनी माला कर रहे हैं, कितनी एकादशी में निष्ठा है, कितनी गुरु में निष्ठा है, कितनी सेवा में निष्ठा, निष्ठा तो नहीं है। और बात करें ऊंची ऊंची महात्माओं की, ना भैया, अपनी औकात देख के बात होगी, अपनी क्लास देख के बात होगी। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि रागानुगा मार्ग में भी जो वैधि भक्ति की बातें हैं, जो भक्ति में अवरोधक नहीं है, उनको मानिए। अन्यथा रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि कच्ची अवस्था में वैधि भक्ति के जो सिद्धांत हैं उनको न मानना, भक्ति में सहायक होते हुए उसको भक्ति नहीं कहते, उत्पात कहते हैं। और ये उत्पात आज खूब हो रहा है। इसलिए भजन करते हुए भजन की जो सुगंध है जीवन में वो आ नहीं पाती, भगवत प्रेम का प्रकाश नहीं हो पाता, क्योंकि वो भजन बहुत तरीके से क्षीण होता है। हम लोग गफलत में ही खोए रहते हैं, और ऐसे ऐसे पंथ पैदा हो गए हैं धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में, जो बिल्कुल हर बात सनातन धर्म के विरुद्ध करते हैं, हर बात सनातन धर्म के विरुद्ध करते हैं, और बड़ी बड़ी बात बताते हैं। रूहानी सत्संग होता, अरे जिस्मानी तो कर लेते, पहले रूहानी पीछे ही कर लेना, पहले 5वीं तो पास कर लेते, PhD पीछे ही कर लेना। ये आत्मा की बात करना आसान है साहब, गाल बजाना आसान है, पहले शरीर से तो उठे तब तो आत्मा पे पहुंचेंगे। शरीर के ऋण उतारे नहीं, ऊंची ऊंची बातें। तो ऐसे कितने पंथ भी चल गए जिनका कोई सनातन धर्म से लेना देना नहीं, ऊट पटांग बात। गंगा जी न नहाओ, श्राद्ध छोड़ दो, पितरों का काम छोड़ दो, एकादशी छोड़ दो। तो क्या करो, वो गुरु जी की फोटो रखो मंदिर में, और गुरु जी पार करेंगे, वही नए भगवान पैदा हुए हैं।
सुखदेव जी कहते हैं जो गुरु लोग अपने को भगवान बता रहे वो भगवान नहीं, श्वान है, श्वान। श्वान जानते हैं ना किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं श्वान। वे भगवान नहीं है, वे श्वान है। ऐसों का मुंह देखना पाप। जो स्वयं को भगवान बताए, मुंह देखना पाप। जैसे पत्थर की नौका में बैठने से नौका भी डूबेगी, चलाने वाला भी डूबेगा, बैठने वाला भी डूबेगा, ऐसे ही ऐसे लोगों का पल्ला पकड़ने वालों का विनाश होगा। अपने को सनातन धर्म के वृक्ष के नीचे रहना है। हमारे संत, हमारे ग्रंथ, रामायण जी, भागवत जी, गीता जी जो कह रही, अपने को वही करना। हमारी भी बात मत मानिए अगर हम भागवत जी से अलग बोलते हैं तो। यदि हम रामायण गीता जी से अलग बोलते हैं, बिल्कुल न मानिए हमारी बात। जो रामायण भागवत जी गीता जी की बात कहते हैं, उनकी बात को मानिए। संत लोग जो रास्ता दिखा गए हैं उसको मानना। तो सब लोगों को तर्पण, श्राद्ध इत्यादि श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।